हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी की ऑनलाइन पूरी हो चुकी है, हाई कोर्ट की ऑनलाइन चल रही है ऑस्टेंट, और एग्ज़ाम आरओ एआरओ के पेपर भी आने वाला ही है, करीब है। तो उसी को देखते हुए मैं आपके लिए कैप शुरू करने जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। रोज़ मैं आपको 20 से 25 मिनट की क्लास दिया करूंगा और अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए प्रोवाइड कराया करूंगा स्टूडेंट। आप इन प्रश्नों को जरूर देखा करना। हर चैप्टर के हम 200-200 प्रश्न उठाएंगे स्टूडेंट, 200 से 250 प्रश्न उठाएंगे। अगर आज के टॉपिक में हम लोकोक्तियाँ कराएंगे आपको, तो हम इसके भी 250 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएंगे। 6 से 7 क्लासों में हमारे 250 प्रश्न पूरे हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये 250 प्रश्न आपको देखने हैं। और अगर आप हिंदी में स्कोर अच्छा करते हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटता है, तो आप अच्छे सिलेक्शन की तरफ दौड़ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग टाइम निकाल के रात के 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर ये क्लास ज़रूर देखा करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये आपके पास गोल्डन चांस है। अगर आप जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का क्यों नहीं हो, उसमें भी आपकी पहले ही यही टॉपिक हैं, चाहे आपका यूपीएससी आरओ एआरओ का क्यों नहीं हो, उसमें भी यही टॉपिक आते हैं। वोकैब वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रही हैं तो ज़रूर मेरे साथ ज़रूर जुड़ा करें। रात 9 बजे हमारी क्लास लाइव रहती है और स्टूडेंट, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ा करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हर प्रश्न को देखकर आंसर ही बताया करें स्टूडेंट, मैं आपको टाइम दूंगा हर प्रश्न का, जल्दीबाजी ना करें बिल्कुल भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, क्या है? अपना रख पराया चख। ऑप्शन है सही बात कहना, अपनी वस्तु का बचाव और दूसरे की वस्तु का उपयोग करना, अपना कार्य छोड़ दूसरे का कार्य करना, किसी का पर विश्वास ना करना। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि अपना चख पराया चख, अपना रख पराया चख। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट में आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपनी वस्तु का बचाव और दूसरों की वस्तु का उपयोग करना। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अपनी ढपली अपना राग। मनमानी करना, एक से बढ़कर एक होना, विश्वसनीय होना या अविश्वसनीय होना। बताएंगे अपनी ढपली अपना राग। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, सभी इस प्रश्न का आंसर बताएंगे स्टूडेंट। और बच्चों अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि गोल्डन चांस कभी कभी ज़िंदगी में आते हैं। मात्र 30 क्वेश्चन कराया करूँगा, 20 से 25 मिनट आपके लिया करूँगा स्टूडेंट। तो अपनी ढपली अपना राग, मनमानी करना, एक से बढ़कर एक होना, विश्वसनीय होना या अविश्वसनीय होना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर रहेगा वो आपने कमेंट किया स्टूडेंट, वेरी गुड। इसका अपनी ढपली अपना राग यानी कि मनमानी करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अपनी बला और के सिर, मूर्ख होना, झगड़ालू होना, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, आलसी होना। बताएंगे अपनी बला और के सिर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है कि अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। इस प्रश्न का सही आंसर है अपनी बला और के सिर। कहने का मतलब ये है कि अपना दोष दूसरों पर मढ़ना इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना हाथ जगन्नाथ। दूसरों का किया कार्य फलदायी होता है, स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है, परिश्रम से व्यक्ति महान होता है, सद्कर्मों की कीर्ति अक्षुण्ण हो रहती है। तो अपना हाथ जगन्नाथ। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा क्या होगा कि स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा कि बी ऑप्शन, स्वयं क्या कार्य फलदायी होता, अपना हाथ जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति बेकार होता है, अकेला व्यक्ति किसी से लड़ नहीं सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने बताया अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अधजल गगरी झक जाए, मूर्ख व्यक्ति अपनी बढ़ाई करते हैं, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञानवान होने की ढीग हकते हैं, विद्वान व्यक्ति अधिक बोलते हैं, आती भरी मटकी से पानी सरलता से निकल जाता है। तो अधजल गगरी झलकत जाए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं वो स्टूडेंट जरूर कमेंट करा करें और बताऊँ आंसर, सही आंसर क्या होने वाला है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार आपने कमेंट किया कि अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञानवान होने की डीग हाँकते हैं, अधजल गगरी झलकत जाए। वेरी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का। अगला क्वेश्चन, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, संकीर्णतावादी, निकम्मा, अक्षर निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ है, लापरवाही से किया गया कार्य है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कौन सा सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने बताया कि ऑप्शन निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अपनी करनी पार उतरनी, दूसरों के कर्मों का फल भी स्वयं को भोगना पड़ता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, दूसरों के अच्छे कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। अपनी करनी पार उतरनी बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। नेक्स्ट है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय होना, बेमेल वस्तु, मूर्खतापूर्ण कृत्य या निरर्थक उपदेश। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर है छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय होना। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, मजाक वाला क्वेश्चन नहीं है, सही प्रश्न, मोस्ट प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम में फंसे हुए प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं बच्चों, इन प्रश्नों को जरूर महत्वपूर्ण समझ कर पढ़ना, क्योंकि आप अगर चाहेंगे तो मैं इन प्रश्नों का टेस्ट भी ले सकता हूँ, आप इनसे 1-2-3 बार जरूर लगाना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, असंभव की कामना करना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इच्छित वस्तु का अनायास ही प्राप्त हो जाना, सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने करके प्रसन्न होना। अंधा क्या चाहे दो आंखें क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है इच्छित वस्तु का अनायास ही प्राप्त हो जाना। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी ऑप्शन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था ऑप्शन। चलिए ऑप्शन, तुम्हें पता है कि मैंने क्यों क्लास शुरू की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम अपना सिलेक्शन निकालें, उन्हें क्वेश्चन का कंटेंट नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने क्लासें शुरू की हैं ऑप्शन। तो आप यहाँ से जरूर पढ़ा करें ऑप्शन अच्छे से, मैं आपको रोज़ क्लास दूंगा, चाहे मैं 30 मिनट की क्लास दूँ आपको या 20 मिनट की, मगर आपको रोज़ क्लास मिलेगी, आप जरूर पढ़ा करें मेरे साथ, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं, अक्ल बड़ी की भैंस। अक्ल की अपेक्षा भैंस बड़ी होती है, भैंस बुद्धिमान होती है, शारीरिक बल की भौतिक बल श्रेष्ठ होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो बताएं कि अक्ल बड़ी की भैंस, अक्ल की अपेक्षा भैंस बड़ी होती है, भैंस बुद्धिहीन होती है, शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक श्रेष्ठ होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर सही है। अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अंधे व्यक्ति से कोई आशा व्यर्थ है, अंधे व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। अंधा बगुला कीचड़ खाए, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने बताया कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है, तो ध्यान रखना है अभागा सुख से वंचित रह जाता है। तो अंधा बगुला कीचड़ खाए तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अक्ल का अंधा विद्वान होना, महामूर्ख होना, आलसी होना, धोखेबाज होना। अक्ल का अंधा, बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अक्सर अक्ल का अंधा किसे कहते हैं, महामूर्ख होना कहलाता है। अक्ल का अंधा महामूर्ख होना, ऑप्शन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं, ईमानदारी की कमाई दूसरे खाते हैं, मजदूर की कमाई दूसरे खाते हैं, विद्वान की कमाई दूसरे खाते हैं। तो अंधी पीसे कुत्ता खाए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सही बच्चे बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा। सभी जानते हैं इसका तो सही आंसर बच्चों, जल्दी कमेंट कर दिया करो, बातों में मत लगा करो किसी को भी, अपनी लाइफ को बनाने का सेटलमेंट आपकी जिम्मेदारी है। तो आप लोग अपना सोचें और पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आप अगर 30 प्रश्न भी रोज के तैयार कर रहे हैं, जो जब तक पेपर आगा सब कुछ निपटा दोगे धीरे धीरे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अंधे के आगे रोवे अपने नैन खोबे, सबको मदद नहीं मांगनी चाहिए, अपात्र से मदद मांगना व्यर्थ है, अंधे से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, अंधा व्यक्ति किसी रोते व्यक्ति को देख नहीं सकता। अंधे के आगे रोवे अपने नैन खोबे, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो सही बात कही है किसी ने कि अंधे के आगे रोवे अपने रैन खोदे, तो अपात्र से मदद मांगना व्यर्थ है। जो पता है कि हमारी मदद नहीं कर सकता तो उसके आगे गिड़गिड़ाना गलत है। तो अपात्र से मदद मांगना व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर। जिन बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकरसेर खाजा, न्याय का शासन, अन्याय का शासन, प्रबुद्ध, जनमत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकरसेर खाजा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कहा जाता है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, तो उसे कहते हैं अन्याय का शासन। क्या कहते हैं? अन्याय का शासन। अगर आपने यही ऑप्शन सही बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिए हैं। 17 प्रश्न पर हम आ गए हैं। अपना पैसा खोटा तो परखैया का क्या दोष। अपना पैसा खोटा तो परखैया का क्या दोष। यदि स्वयं में ही दोष है तो बुरा कहने वालों का क्या दोष है। खोटा पैसा बाजार में नहीं चलता है, लोग अकारण की ही किसी पर दोषारोपण करते हैं, दोषी व्यक्ति शांत रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि अपना पैसा खोटा तो परखैया का क्या दोष, कौन सा सही आंसर होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि यदि स्वयं में ही दोष है तो बुरा कहने वालों का क्या दोष है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कहते नहीं कि अपना सिक्का खोटा तो परखैया का क्या दोष, सिक्का या पैसा, तो यदि स्वयं में ही दोष है तो बुरा कहने वालों का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बच के रहना है, अपना आप को बिल्कुल सही रखना है। तो इसलिए कहा जाता है यदि स्वयं में ही दोष है तो बुरे कहने वालों का कोई दोष नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही आंसर है। अंत भले का भला, बुरे कार्य का अंजाम भी बुरा होता है, अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है। हमेशा लोगों का भला करना चाहिए, भले लोग समाज में कम होते हैं। अंत भले का भला। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है, अंत भले का भला। तो कहते हैं अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अटका बनिया दे उधार, अपनी गरज पर दबाव सहना पड़ता है। बनिया उधार देता है, स्वार्थी व्यक्ति उधार देता है, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है। तो अटका बनिया दे उधार। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके मैं बताता हूँ क्या होगा। अटका बनिया दे उधार यानी अपनी गरज पर दबाव सहना पड़ता है। तो अपनी गरज पर दबाव सहना पड़ता है। तो अटका बनिया दे उधार। तो कहते हैं कि जब कोई काम ऐसा अटक जाता है तो उसे करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अपनी गरज पर दबाव सहना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अल खामोशी नीम रजा। अल खामोशी नीम रजा। खामोशी से विवाद समाप्त हो जाता है। चुप रहना स्वीकृति का विलक्षण है। खामोशी व्यक्ति का व्यक्तित्व असाधारण होता है। नीच व्यक्ति विवाद में उलझा रहता है। अल खामोशी नीम रजा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड। चुप रहना स्वीकृति का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी। जब कोई मूर्ख बुद्धिमान की बात कहे, जब कोई विद्वान मूर्खता बात कहे, जब कोई सज्जन गलत बात कहे, जब कोई मूर्ख अनुचित बात कहे। तो अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर जवाब हो जाएगा जब कोई मूर्ख बुद्धिमान की बात कहे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं, ये सही है। अपनी गली में कुत्ता दूसरे कुत्तों को नहीं आने देता, ये सही है। गली में कुत्ते का राज होता है, ये सही है। मनमानी करना शक्तिशाली है, ये सही है। तो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया वेरी गुड। अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप जानते थे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत। तो बताएंगे अंधा अंधिया ठेलिया दोनों को पड़ंत। मूर्खों में सदा लड़ाई होती है, मूर्ख व्यक्ति से कोई आशा नहीं करना व्यर्थ है। दो मूर्ख परस्पर सहायता करे तो किसी को भी लाभ नहीं होता है। अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को व्यक्ति प्रश्न करता रहता है। तो बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोनों मूर्ख परस्पर सहायता करे तो किसी को भी लाभ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर सही है। अंधा क्या जाने बसंत बहार। अंधा देख नहीं सकता, जिसने जो वस्तु नहीं देखी वह उसका आनंद नहीं ले सकता। अंधे से कोई कार्य कराना व्यर्थ है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे अंधा क्या जाने बसंत बहार। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। तो जिसने जो वस्तु नहीं देखी है उसका आनंद नहीं ले सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है कि अंधा क्या जाने बसंत बहार, जिसने जो वस्तु नहीं देखी है वह उसका आनंद नहीं ले सकता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
अशर्फिया लूटे कोयलों पर मोहर, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, अल्प व्यय पर सतर्कता, उपयुक्त ए व्यय दोनों, सभी सुख चाहते हैं। अशर्फिया लूटे कोयलों पर मोहर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा अल्प व्यय पर सतर्कता, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अंदर छूत नहीं बाहर करे दूर दूर, दूर दूर, तो बताएंगे अंदर छूत नहीं बाहर करे दूर दूर, मन में कुछ बाहर कुछ, मन से प्रेम, पाखंडी व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो अंदर छूत नहीं बाहर करे दूर दूर दूर, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है एक बार कमेंट कर दें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मन में कुछ बाहर कुछ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अपना तोशा अपना भरोसा अपना अपना ही होता है, अपने पास रखी चीज पर भरोसा किया जा सकता है, परिवारजन पर ही भरोसा होता है, इनमें से कोई नहीं। अपना तोशा अपना भरोसा। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि अपने पास रखी चीज पर ही भरोसा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कि अपने पास रखी चीज पर ही भरोसा किया जा सकता है। 80 की आमद 84 का खर्चा, तो व्यय कम आय अधिक, आय से अधिक व्यय गरीब व्यक्ति, गलत हिसाब। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। सभी बच्चे कमेंट कर दें इस प्रश्न का सही आंसर। तो 80 कमाए हैं और 84 का खर्च किया है, तो आप सभी जानते हैं कि सर तो फिर तो क्या हो जाएगा, आय से अधिक खर्च हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। तो 80 की आमद है और 84 का खर्च है, तो आय से अधिक व्यय इसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ईश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करता है, ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है, ईश्वर कल्याणकारी हुआ है, ईश्वर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करता है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है, ईश्वर की कृपा से बिना मिले सफलता नहीं मिलती है, ईश्वर गधे पर भी मेहरबान होता है, ईश्वर से डरना चाहिए। तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आ गए हैं। तो बताइए सही आंसर आपकी नज़रों में कौन सा है ऑप्शन, एक बार ज़रूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। तो ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है, ये था इस प्रश्न का सही आंसर। अगर आपने अल्लाह मेहरबान है आपके ऊपर तो गधा पहलवान कहलाता है कि ईश्वर की अगर कृपा है तो नाकाबिल भी काबिल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर आ गए, चलो 35 तक पूरे करते हैं। अपना ढेंडर देखे नहीं दूसरों की कुल्ली निहारे, अपना गुण देखना, अपने अधिक दुर्गुण भी न देखना, देखना लेकिन दूसरों के थोड़ा गुण भी देखना, दूसरों के घर में ताका झाकी करना, मूर्ख होना। बताओ अपना ढेंडर देखे नहीं दूसरों की कुल्ली निहारे, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा अपने अधिक दुर्गुण भी ना देखे लेकिन दूसरों के थोड़े अवगुण भी देखना, ठीक है, ये होता है अपना ढेंडर देखे नहीं दूसरों की कुल्ली निहारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है देखेंगे एक बार। आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है, आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है, यानी कि आँखों देखी बात सच्ची नहीं होती है, आँखों देखी बात सच्ची होती है, आँखों देखी विश्वसनीय और कानों सुनी नहीं, आँखों और कानों सुनी पर विश्वास करना चाहिए। आँखों और कान में 4 अंगुल का फर्क है, तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। दो ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पर आप क्लिक करना चाहेंगे आज। चलिए वेरी गुड ऑप्शन, बहुत कम बच्चों ने इसका सही आंसर कमेंट किया है। इसका सही आंसर है सी, आंखों देखी विश्वसनीय है कानों सुनी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कान तो कोई भी भर देगा आपके। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, यानी अधिक लाभ व्यर्थ है, कम लाभ से व्यापार नहीं होता, अधिक लाभ के लालच में हानि ही होती है, कम से ही गुजारा कर लेना चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। आदि छोड़ सारी धावे, इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने है, अधिक लाभ से लालच में हानि ही होती है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक परेशानी से मुक्त होकर दूसरी में उलझ जाना, व्यापार में हानि, भाग्यहीन होना, नुकसान होना। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने
कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। कि एक परेशानी से मुक्त होकर दूसरी में उलझ जाना उसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो एक परेशानी से मुक्त होकर दूसरी में उलझ जाना, ठीक है क्वेश्चन। और आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, व्यर्थ आडंबर, डेंग हाँकना, झूठ बोलना, प्रलाप करना। आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, इस प्रश्न का सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जल्दी बताएंगे बच्चों, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम फिनिश हो चुका है, क्योंकि आपका पास जितना टाइम था उतना पूरा हो चुका है। 20 मिनट आपके लिए मैंने। तो आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 इसे कहते हैं कि व्यर्थ आडंबर, क्या कहते हैं, व्यर्थ आडंबर होता है दिखावा, क्यों व्यर्थ का दिखावा है उस टाइम, ठीक है। आप जानते कुछ नहीं और कह रहे हो कि मैं एसआई का पेपर भी निकाल दूंगा, तो व्यर्थ आडंबर है, दिखावा है, तो इसलिए कहा जाता है आँख एक नहीं कजरोटा 10-10। तो बढ़ चढ़कर बोलना व्यर्थ है, तो इसलिए पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, बरकरार रखिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं गलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके लिए क्या किया जाए। नहीं तो रोज़ इस तरह से 35 प्रश्न हम रोज़ पढ़ेंगे, तो हमारे बहुत सारे प्रश्न रोज हो जाएंगे। मात्र 20 से 22 मिनट में हम अपनी क्लास फिनिश कर लेते हैं, और स्टूडेंट बने रहें ऐसे ही मेरे साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक किया करें बच्चों, ठीक है। मात्र 20 मिनट में आपको बहुत कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट, रोज़ की क्लास पढ़ा करें। पहले हम लोकोक्तियाँ ही पूरा करेंगे, 5-6 क्लासों में लोकोक्तियाँ पूरी होंगी स्टूडेंट, आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर शेयर किया करें उन दोस्तों को जिन दोस्तों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है और आपको अच्छे से जानते हैं, और वो इस बार एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो का लिंक उन्हें ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और कहना कि हमारे कोचिंग के टीचर हैं, आपको रोज़ अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए, तो आप ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, बाय बाय।